अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आप हमारा चैनल देख रहे हैं आज़ादार और मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ अली। कि आपको एक शानदार बात बताता हूँ। अब्दुल्ला नाम की अब्दुल्ला नाम का एक शख्स था जिसके 3 बेटे थे। अब्दुल्ला नाम एक शख्स जो था वो बहुत ज़हन था, अक्लमंद था। उसने अपने बेटों के नाम, तीनों के नाम अब्दुल्ला 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 रख दिए थे। अब वो इस दुनिया से चले गए तो जो 3 बेटे थे उसने कहा भाई हमारे बाप तो था, इतना ज़्यादा अमीर तो नहीं था, मगर जो भी उसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ था। तो उसी ने एक बड़ा सा काम करके दिया जो दस्तावेज़ बना के देते हैं। उसने एक दस्तावेज़ के नाम से लिखवा दिया था कि गाइस उसका 3 बेटे थे जो वो उनके पास बहुत कुछ था। वो दस्तावेज़ बनवा के गए थे तो उस पे लिखा हुआ था अब्दुल्ला को हिस्सा मिल जाए, दूसरे अब्दुल्ला को भी हिस्सा मिल जाए, तीसरे अब्दुल्ला को हिस्सा ना मिले। अब ये पता था भाई अब्दुल्ला को हिस्सा मिले, अब्दुल्ला को हिस्सा ना मिले, अब्दुल्ला को हिस्सा मिले। इसमें क्या हो गया कि 2 को हिस्सा मिलता था तो 1 को नहीं मिलता था। पता नहीं वो कौन सा अब्दुल्ला था जिसको हिस्सा ना मिले। तो एक मुफ्ती के पास गए, मुफ्ती को ये बात सारी बताई। उसने ये सॉल्यूशन देखा और पूछा क्या बात है, क्या मसला है। उसको बताया भाई हमारा बाप हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, मगर वो ऐसा करके गया है अब्दुल्ला को 1 हिस्सा मिले, अब्दुल्ला को 1 हिस्सा मिले, अब्दुल्ला को हिस्सा ना मिले। ऐसे तावीज़ बना के गए। अब क्या करें, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। तो मुफ्ती ने कहा भाई ये हमसे मसला नहीं हल हो सकता। आप एक दूसरे इलाके में जाओ, दूसरे मुल्क में जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा मुफ्ती है जो कोई बादशाह है, उसके पास चले जाओ, वो आपका सॉल्यूशन का हल निकाल देगा। अब तीनों बेटों जो थे वो उन लोगों ने तैयारी कर ली कि हम जा रहे हैं। तो रास्ते में जा रहे थे 3 भाई थे। रास्ते में जा गए, एक आदमी था जो बूढ़ा था, वो गुजर रहा था, एक आंख से नाबिन था। अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाबिन नहीं कहना चाहिए थे, मगर मैं वीडियो के लिए आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, इसीलिए वो जा रहा था। वो इन तीनों के पास आ गया कि भाई आपने कोई मेरी ऊँटनी देखी है? उसने कहा नहीं देखी है भाई हमने। तो एक भाई ने कहा भाई वो एक आंख से नहीं देखती थी, वही थी। तो उस बूढ़े ने कहा, इसलिए उसने बोला जी जी वही है, वही थी। उसने कहा यार ये हमें पता नहीं। दूसरे भाई ने कहा जो उठनी थी वो दुम्बे बिना दुम्बे के थी। उसने जी कहा जी वो वही थी, वही थी। उसने कहा वो हमें पता नहीं है। और जो तीसरा भाई था उसने कहा जो उठनी के नीचे ना पाँव के निशान थे उसको देख के उसने बोला भाई एक टांग से मंडी थी? उसने बोला जी जी भाई मंडी थी। वो आपने देखी? उसने बोला नहीं मैंने नहीं देखी थी। कि अब वो बूढ़ा आदमी क्या कर सकता था, इसलिए वो भी बादशाह के पास गलत चला गया। बादशाह के पास वो तीनों भी आ गए, वो बूढ़ा आदमी भी आ गया, बादशाह के सामने हाजिर हो गए। तो बादशाह पूछा सलामत ने, तो आप लोग बताएं अपनी राय क्या है, आप क्यों आए हो? तो एक बूढ़ा आदमी जो अंधा था उसने बोला बादशाह सलामत, ये जानते हैं मेरी ऊँटनी कहाँ है, फिर भी नहीं बता रहे हैं। जो निशानियाँ इन लोगों ने दी है वो भी मुझे कन्फर्म है कि वही ऊँटनी थी, मगर ये बता नहीं रही है किसके पास है। बादशाह चालाक था। बादशाह ने कहा भाई पहले मसला इसका हल होगा, बाद में आपको सुनाया जाएगा। उसने कहा ठीक है चलो, बादशाह सलामत बात कर रहे हैं तो ठीक है आपको बता देते हैं। तो उसने बताया कि भाई इस बंदे ने बताया है कि मेरी ऊँटनी अंधी थी, लंगड़ी थी, बिना दुम्बे के थी। वो इन लोगों ने पूछो इससे वह कहाँ ले गए। तो बादशाह सलाम ने तो पूछा, ये भाई एक से पूछा जिसने पहले बताया था कि भाई वो ऊँटनी अंधी है। जिस भाई ने बोला जी जी वो अंधी है, तो उसने बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत ने पूछा उससे कि आप बताओ कि वो कैसे आपको पता चला कि वो अंधी थी। बादशाह सलामत को उसने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। तो इस जवाब में आपको पता चलेगा कि लोग तब की बात आई है तो बहुत ज़हनी होते थे।
अब हमें कोई पता नहीं होता है किस जेन को कहाँ इस्तेमाल करें, किस चीज़ की पता नहीं है। सारे लोग बस मोबाइल में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो उस बंदे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो कहे भाई हमने देखा कि एक तरफ से घास थी, वो सब्ज़ थी, और वो दूसरी तरफ से सूखी पड़ी हुई थी। वो जो सब्ज़ थी उसको छोड़ के वो जो सूख गई थी उसको खा रही थी। उसके वहाँ निशाना देख के उसने वही एक इरादा, यानी कि मैं जैसा कि बता दूं, असरात निकाल लिए। भाई ये ऐसा किया होगा, कन्फर्म नहीं था मगर वैसा किया होगा, इसलिए उसको बता दिया कि भाई एक आँख से अंधी थी। बादशाह सलामत मान गए, चलो ठीक है। दूसरा अब बताए दूसरे ने क्या देखा था। दूसरे भाई ने बोला भाई मैं जब देख रहा था कि उसके जैसे कि हम पेशाब करते हैं उसके ऊपर जो उठनी होती है, जब अपना गोबर उतार देती है ना, वहाँ दुम्बा लगा देती है। तो उसने वही दुम्बे का निशान देख के बोल दिया भाई बिना दुम्बे की थी, उसने दुम्बा नहीं लगाया था। बादशाह सलामत का ठीक है। और दूसरे ने क्या देखा, तीसरे ने कहा देखा भाई हमारे जो असरात थे, मैंने जो देखा था कि उठनी के 3 पाँव थे, एक पाँव ही नहीं था, पाँव का निशान जो होता है वो हुआ ही नहीं था। मैं इसी से असरात निकाल के यही बोला कि भाई वो लंगड़ी थी, एक टांग से लंगड़ी थी। मैंने असरात वही बता दिए इस भाई को। तो बादशाह सलामत बहुत ज़हनी थे। तो बादशाह सलामत का भाई ये जो 3 बंदे हैं बहुत ज़हनी है, इसलिए इन लोगों ने असरात निकाल के आपको बता दिया कि ये खूबियाँ हैं आपकी ऊँटनी में, इसीलिए इन लोगों को पता नहीं है मगर ये असरात बता सकते हैं ये कि क्या हो सकता है। मगर आपकी ऊँटनी इनके पास नहीं है, आपका मसला हल हो गया, आप कहीं दूसरी जगह तलाश कर लीजिए। वो चला गया। अब इनसे पूछा भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम बताओ। कि एक भाई ने बोला भाई हमारा बाबा प्रॉपर्टी वाला तो नहीं था मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, मगर इसके बाद में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, ये बात हमें खाई जा रही है। बादशाह सलामत हमारे बाप ने जो प्रॉपर्टी हमारे नाम की थी वो इस तरह बनाई है कि अब्दुल्ला को ऐसा मिले, अब्दुल्ला को ऐसा मिले, अब्दुल्ला को ऐसा ना मिले। अब ऐसे कैसे पता चले कि किस अब्दुल्ला को ऐसा ना मिले। हम 3 भाई हैं, प्रॉपर्टी 2 के नाम में है। चलो ठीक है। एक काजी आ गए, बहुत काजी ज़हनी होते थे ना, वो भी आ गए। अब देखते हैं क्या होता है। तो बादशाह सलामत ने क्या किया, एक जो कनीज़ थे उनको बोल दिया कि भाई इनको अपने आरामगाह में लेके जाओ और रात खाने के बाद बात करेंगे खाने पे। तो वो तीनों चले गए खाने पे। जब खाने पे चले गए तो एक बादशाह सलामत का नौकर आ गया वहाँ पे। तो बोला बादशाह सलामत आपके हुक्म के मुताबिक उन तीनों पे नज़र रख रहे थे कि ये क्या क्या कर रहे हैं, बात को जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब रात हो गई थी, बादशाह सलामत पे खाने पे आ गए थे लोग, वो तीनों भाई आ गए थे। बादशाह सलामत ने किया भाई अब आप बताएं कि खाना कैसा बना है। तो एक भाई ने बोला भाई जिसने भी ये रोटी पकाई है वो सूखी सड़ी हुई थी, इसीलिए उसने वो आसार दे के बता दिया कि जिसने ये रोटी बनाई है वो उम्मीद से, वो पेट से है। बादशाह सलामत ने कहा क्या, जो उसके वज़ीर तो उसके पास होते थे कि खाना काबे वाले को जल्दी में बुला दिया, खाने वाले को जो जो खाना बना दे लेती है कनीज़, उनको बुला लिया। वो उससे पूछा ये बात कन्फर्म करके जल्दी बताओ कि ये जो रोटी बने वो पेट से है औरत। तो वो कनीज़ जाके वो जी बादशाह सलामत वो पेट से थी, इसीलिए उसी ने रोटी बनाई है। अब दूसरे भाई ने जो गोश्त खाया था वो गोश्त को देख के वो बोला भाई ये कुत्ते का गोश्त है। बादशाह सलामत ने वज़ीर को बोला ये क्या बोल रहा है कुत्ते का गोश्त है। बादशाह सलामत ने कहा बताओ जल्दी कंफर्म करके बताओ मुझे। कि वज़ीर जाके बोला बादशाह सलामत ये सही बोल रहा है, ये कुत्ते का गोश्त है। बादशाह सलामत ने कहा ये क्या किया आपको, हमारे मेहमानों को कुत्ते खिलाए जाते हैं। बादशाह बहुत नाराज़ हो गए थे, वो गोश्त वहाँ से चले गए, लेके चला गया। अब जो तीसरा भाई था
تو اس نے بولا بھائی بادشاہ سلامت، آپ نا ایک باپ کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آ گیا، یہ کیا بھائی، آپ بول کیا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو یہ بات بول رہی بری لگ رہی۔ ان بھائیوں کو بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو کل فیصلہ بتاؤں گا، بادشاہ سلامت نے کہا۔ تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا، صبح ہو گئی تو فیصلہ کیسے سنایا اب بتائیں۔ تو اس کی جو اس نے آثار دیکھ کے بتائے تھے جس تیسرے بندے نے کہ بادشاہ آپ ایک باپ کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ اس نے پوچھا بھائی کیوں؟ اسی طرح پوچھ لیا تھا کیوں، کس آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم ایک باپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو بادشاہ سلامت کو اس لکڑے جو بندہ تھا، جو عبداللہ نام کا شخص تھا، اس نے بولا کہ جب بادشاہ سلامت آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ کے مہمان جو ہیں ان کے پیچھے آپ نے نوکر لگا لیے ہیں کہ دیکھو یہ سنو یہ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ مجھے بتاؤ، یعنی کہ آپ کو ہم پہ یقین نہیں تھا، جو یقین نہیں رکھتا وہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہوتا۔ یہی آثار اس کے دیکھنے کو تھا۔ وہ چلے گئے اپنی ماں کے پاس اور ماں کو بولا بادشاہ سلامت نے کہ بتاؤ میرا باپ ایک ہی تھا یا کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ تو اس عورت نے پوچھا بیٹا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا یہ مجھے کس نے بتایا، یہ اس کو بات کو چھوڑو، بس آپ یہی بتاؤ کہ میں ایک باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ تو بادشاہ سلامت کو اس ماں نے جواب دیا کہ نہیں، تم ایک باپ کے بیٹے نہیں ہو۔ تو اس کی دوسری بیوی تھی بادشاہ کی، اور میں کنیز تھی، اسی کنیز سے آپ وہ وہی ہو۔ آپ جو بولتے ہیں بادشاہ اوریجنل، وہ اوریجنل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب بادشاہ سلامت بھی ذہین تھے، تو اس نے کیا کیا، جو اس کے ماں کے پاس ایک آدمی بھجوا لیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی میں آپ کو صبح فیصلہ سنا دوں گا۔ کہ بادشاہ سلامت نے کہا بھائی جو عبداللہ بول رہے تھے جس کو حصہ ملے اس کو بھی حصہ مل جائے گا، جو حصہ نہیں بولا تھا نا تو وہ آپ کا یہی بھائی ہے عبداللہ، جس نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ ایک باپ کے بیٹے ہی نہیں ہو، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔